अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। हम क्लास 9th की जो बायोलॉजी सेक्शन है उसमें जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें एक पॉइंट है सेल थ्योरी के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कवरी के बारे में बताऊं थोड़ा सा, उसके बाद सेल थ्योरी को हम छेड़ते हैं। सबसे पहले जो हमने सेल की डिस्कवरी जो है वो आपको मालूम है रॉबर्ट हुक ने की 1665। और न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया उसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की है 1831। और प्रोटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है इसमें, किताब में आपके दिए हैं। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दी है ये पुरकंजी ने दी है। तो सेल थ्योरी, असल में हम सेल थ्योरी के बारे में जा रहे थे, ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें। पहले सेल थ्योरी के बारे में 3 साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। एक को शलिडान, एक दूसरे को शिवान और तीसरे को विर्को कहते हैं। ये स्पेलिंग याद रखना, लिखते हैं SCHLEIDAN। दूसरी स्पेलिंग जो शिवान है SCHWENN। और तीसरी विर्को भी कहते हैं। तो शलिडान ने 1839, शिवान ने 1840 में इसने क्या किया, शलिडान ने इसने प्लांट सेल्स को देखा, प्लांट को देखा, उसकी सेल, उसको कहा इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। शॉर्ट में प्लांट जो है ये सेल से बना है। ये दोनों जर्मन थे, ये तीनों जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले। उसके बाद ये बॉटनिस्ट था पहला वाला। जो दूसरा था शिवान, ये जोलॉजिस्ट था, मगर इसने एनिमल्स प्लस प्लांट्स को भी देखा, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। उसने कहा दोनों सेल से बने हैं। तो यही से सेल थ्योरी की बुनियाद पड़ी। और 1854, तकरीबन 14 से 16 साल के बाद विर्को आया। विर्को ने कहा ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. pre-existing cells, हर एक सेल का वजूद तब हो जब ऑलरेडी कोई सेल हो, तो उससे ये नॉन लिविंग थिंग से नहीं बन सकती है। अब तो इन्हीं तीनों की इन बातों को मिला के एक थ्योरी दी गई जिसको सेल थ्योरी कहा गया। मैन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, मैन पोस्टुलेट्स या मैन पॉइंट्स। खास क्या क्या पॉइंट है। एक पॉइंट तो यह है जो भी सेल है दुनिया, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर formed from cells। तो सेल क्या है? ये है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा इसी का पोस्टुलेट, विर्को का पोस्टुलेट, उसने कहा था ऑल
cells arise from pre-existing cells. इसको उन्होंने उस की टर्मिनोलॉजी में उन्होंने कहा ओमनिस सेलुली ओ सेलुली. ये अक्सर पूछा जाता है. ओमनिस सेलुली ओ सेलुली. ओमनिस सेलुली ओ सेलुली. और ये जो एक सेल है ये तमाम फंक्शंस करती है. सेल परफॉर्म्स all metabolic activities. तो इसीलिए इसी वजह से इसको बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. और एक पॉइंट उन्होंने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म arises from every organism arises a cell या from a single cell. पहले एक ऐसा स्टेज होता है जहां से ये बनते हैं. तो सबसे पहला स्टेज इसमें ये एक ही सेल से बनते हैं. तो ये था सेल थ्योरी के बारे में, 9th क्लास के बारे में हमने. तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार कि 9th वालों ने बहुत इस जो भी हमने इसे पहला वाला टॉपिक दिया था उसको सराहा. उम्मीद है कि इसको भी सराहेगा ताकि हम और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम आगे आपके लिए टॉपिक्स बनाते रहे. वालेकुम अस्सलाम.